आपके विस्डम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। कुछ नाराज से दिखाई देते हैं जाकिर नाइक, और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, बस वो हम आपको क्या ही बताएं। आपको यकीन नहीं आ रहा, आपने वो क्लिप तो देखा ही होगा जिसमें एक जो केपीके की लड़की थी, वो उन्होंने सवाल किया जाकिर नाइक साहब से और वो जवाब दे ही नहीं पाए और आए बाएं शाइन करके निकल गए। तो वो आई माई शाइन है उनकी, वो उनके काम कहीं आई नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि उनको तो लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हूँ, पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तानी मुझे सुन के जो है बहुत खुश होंगे और मुझे मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा, मतलब मजीद फेमस हो जाऊंगा। जाकिर नाइक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अगर आप उसके अंदर रह रहे हैं तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अमेरिका में हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त मुसलमान जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं। आप क्या सजेशन करेंगे? जिस तरीके से आज अंग्रेजी ज़बान है 8वीं और 9वीं सदी में, आपको साइंस के ऊपर अगर तहकीक करना है आपको अरबी पढ़ना ज़रूरी था। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि मुसलमान पीछे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत में भगोड़ा और मोस्ट वांटेड घोषित हो चुका जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इस समय वो वहाँ के लोगों का धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश कर रहा है। लेकिन इसी बात के बीच पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें एक लड़की जाकिर नाइक से ऐसा सवाल पूछती है जिसको सुनने के बाद जाकिर नाइक उस लड़की को और उसके सवालों को इस्लाम के खिलाफ बता रहा है। दरअसल लड़की ने जाकिर नाइक से कहा था कि आप तो कहते हैं कि मुस्लिम बन जाओगे तो तुमको जन्नत मिलेगी और तुम्हारे आसपास कोई भी गलत काम नहीं होंगे, जबकि यही लोग जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और खुद को मुस्लिम कहते हैं, वही लोग हमारे आसपास अय्यासी का अड्डा चलाते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं और यहाँ तक कि लड़कियों को छेड़ते हैं, और वो सभी लोग मुस्लिम हैं। तो मैं ये बात कैसे मान लूँ कि मुस्लिम बन जाने पर सभी गलत काम बंद हो जाते हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जब जाकिर नाइक नहीं दे पाता है तो वो उस लड़की को और उसके सवालों को इस्लाम विरोधी बताता है। दरअसल जाकिर नाइक किसी भी सवालों का जवाब तोड़ मरोड़ कर कुरान के हिसाब से बताता है, जिसको सुनकर लोगों को लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वही सच है और इस्लाम ही सही धर्म है, जबकि वो यह सब लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार करता है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, उसी देश के अंदर जाकिर नाइक की किरकिरी हो गई और उसको अपना मुंह बंद करना पड़ा और वो उस लड़की के जवाब तक भी न दे पाया। बस वो हम आपको क्या ही बताएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज़ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ़ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो, काया पलट हो गई। कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो आप जाकिर नाइक साहब से नाराज़ होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाज़ा हुआ है और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई, ये कैसा मुल्क है। मैंने तो ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। मैंने इनके लिए ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। जो तूफ़ान उठा हुआ है सोशल मीडिया पर इस वक्त जाकिर नाइक का, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। सर, हुआ ये है कि आपको पता है बड़े बड़े सेशंस हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना जाकिर नाइक साहब को नौजवानों का एक इकट्ठ हुआ, एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, गैदरिंग थी जिसके अंदर नौजवान लड़के लड़कियां थे। बड़े खुशी से वो आए और उन्होंने जाकिर नाइक साहब से सवालात करने शुरू किए। सर, जो सवालों की बौछार हुई है, फिर जाकिर नाइक साहब अब सोच रहे होंगे मैं इधर से निकलूं या उधर से निकलूं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी सोच की तरह सीधे निकले और फिर सीधे जाके, आपको पता है सीधे आप जा रहे हो और देख ना रहे हो तो आप दीवार से टकराते हैं।
वो भी कुछ टकरा टकरू गए। इसकी वजह यह है कि एक पश्तून लड़की ने, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज़बरदस्त नौजवान लड़की ने उनसे एक सवाल कर लिया, और सवाल ये था कि जो केपीके की सोसाइटी है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने कहा कि बड़े रिलीजियस लोग हैं यहाँ पर, बड़े मजहबी लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये ज़कात भी देते हैं, ये रोज़े भी रखते हैं, ये बहुत रिलीजियस पीपल हैं, सब अपने तमाम ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं जो मज़हब ने बताई है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ज़्यादती होती है यहाँ पर मदरसों में और हर जगह जो है ना। पेडोफाइल की बात की उन्होंने। जाकिर नाइक साहब तो उसके ऊपर ऐसे उछले हैं और इतना नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि ये कहा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफाइल हो। उनका मुमकिन ही नहीं है कि इस्लामिक सोसाइटी में कोई बच्चों से ज़्यादती करे। आप अपना सवाल वापस लें। यहाँ तक वो एंग्री हुए उस लड़की पे कि लोगों ने ये तक लिखा सोशल मीडिया पे, ये तो इन्होंने एक तरीके से फतवा लगा दिया, उस लड़की को तो बेचारी को जान के लाले पड़ जाएंगे। हालांकि उसने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा, आप उसका आराम से जवाब देते कि बेटा ये बात है। अच्छा, साथ ही एक और बात हुई है, इस पे तो मैं आपको ये ज़रा सब कुछ बताती हूँ, आप जब सुनेंगे अपने कानों से कि जाकिर नाइक से क्या सवाल हुआ था, उन्होंने क्या जवाब दिया था, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन साथ ही ये भी हुआ है कि जाकिर नाइक के साथ जो वो यतीम ऑर्फन लड़कियों का बच्चियों वहाँ पर आई थी वो लेने के लिए शील्ड्स, उनको जो देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। तो पहले मैं आपको जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी और उसके ऊपर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पर कहा पाकिस्तान ये कैसा देश है, और हिंदुओं की तारीफ की, वो पहले आप सुन लें। नहीं मुलायजा, ये हो क्या रहा है, मैं कह रही हूँ हो की रहा है, ये तो काया पलट हो गई, ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 4 दिन के अंदर जाकिर नाइक जो थक गए हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि ये तो जिंदा सलामत मुझे जाने दें। सर, इससे पता चलता है कि 60% जिस कंट्री की यूथ होगी ना, 60% वहाँ पर जितने भी रेडिकलाइज हों, जितने भी मदरसा छापों, 60% में अगर 20% भी ऐसे नौजवान हैं ना जिनको समझ बूझ है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको पता है कि अब दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है, और हमारी सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, और उनमें बोलने की जरूरत होगी ना, तो 10 लड़के लड़कियाँ 10 लोग भी अगर खड़े होकर जाकिर नाइक से ऐसे सवाल कर लेंगे ना, तो फिर जो ऐसे लोग हैं ना प्रीचर, वो भागेंगे सब कुछ छोड़ के कि ये तो इनके तो सवालों का जवाब देना मुश्किल है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है, कैसा देश है भाई, कैसा मुल्क है ये, हम भी पूछ रहे हैं ये कैसा मुल्क है, ऐसे सवाल कर रहे हैं हम जाकिर नाइक से। हद ही हो गई, हद मुकात दीजिए तुसी, है जी। अच्छा, अब जरा मैं आपको सुनाती हूँ कि जाकिर नाइक साहब ने जो है उन्होंने क्या बात की है। पहले जरा सुनिएगा, उन्होंने क्लैरिफिकेशन पेश की कि भाई मैं तो वो गया था, तो ये जो उसके ऊपर फिर मैं उसको एनालाइज करती हूँ। पहले आप सुन ले उन्होंने कहा क्या है। यहाँ तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है। तो मुझे बुलाए थे लोग ने इस्लामाबाद में, इसने मुझे दावत दी, मुझे यतीम बच्चों को मिलो, तो बोला ठीक है। मैं खुद बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है, मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, मैं बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है, ये बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। किधर का तस्वुर है, लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल